तो भक्तमाल में एक भक्त हुए, तो वे संतों की बड़ी सेवा करते थे। सेवा करते 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 एक दिन जो काम व्यापार वो करते थे, वो व्यापार अब नहीं हो पाता था तो छोड़ दिया, लेकिन संतों की सेवा नहीं छोड़ी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, संतों की सेवा नहीं छोड़ी। और संभवतः पत्नी भी ऐसी मिली, उसकी भी संतों में बड़ी निष्ठा। रोज घर में नया भोजन बनता, नई सामग्री बनती, भोजन पानी बना करके तैयार करते और तैयार करके फिर संतों को पवाते। धीरे 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 ऐसी स्थिति हो गई कि घर में धन खत्म होने लगा। अब संतों की सेवा नहीं कर पा रहे थे, बड़ी चिंता हो गई, क्या करें अब। तो बंधुओं, वो जो संत सेवा करते थे दंपति, उन्होंने धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करते थे, लेकिन चोरी करने के पीछे भाव क्या होता था? जो भी धन आता था उससे संतों की सेवा होगी। और चोरी भी ज्यादा नहीं करते थे, थोड़ी सी करते थे, उतनी करते थे जिससे संत सेवा हो जाए। तो जैसे सब्जी मंडी जाते तो वहां पर देखते कि कोई सब्जी खरीदने आई है, तो उसको पहले परखते। उसके गले में यदि कंठी माला नहीं है, उसके आव भाव चाल चलन सब बता देते हैं। तो ये दोनों दंपति जाते थे और जाकर के देखते थे, आंखों में यदि गंभीरता नहीं है, बोली में सहजता सरलता नहीं है, और शरीर का चाव चलन अच्छा नहीं है, गले में कंठी माला नहीं है, समझ जाते थे कि ये भगवत विमुख व्यक्ति, इसी के यहां चोरी करनी है। उसका थोड़ा बहुत चोरी करते थे, चोरी करके घर में सामग्री बनाते और संतों को पवाते। बताओ, ऐसी भक्ति। महाराज गलती से एक भक्त के यहां थोड़ी सी चोरी कर ली, चोरी हो गई। बाद में उनको जब पता चला कि हमने किसी भक्त के यहां चोरी कर ली, तो फिर बड़े निराश हो गए, बोले नहीं, ये काम अच्छा नहीं है, हम चोरी नहीं करेंगे। पत्नी बोली, फिर संत सेवा कैसे होगी? बोले वो तो करनी है, क्या करें। ठाकुर जी से जा करके प्रार्थना करने लगे, हम भूखे रह जाएं, हम भूखे मर जाएं, लेकिन हमारे पूरे गांव में या इस मार्ग से जो भी संत जाते हैं वो हमारे यहाँ जरूर आते हैं, ये जान करके कि यहाँ संत सेवा होती है। लेकिन यदि हम संत सेवा नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा प्रभु। एक दिन बड़े हताश उदास हो गए, चोरी भी नहीं कर पा रहे थे। इतने में ही द्वारिकाधीश के मन में विचार आया, बोले संतों की कितनी सेवा करता है, चोरी तक कर देता है संतों की सेवा के लिए। आओ चलो आज इसको आनंद देकर के आऊं, अपना दर्शन दे के आऊं। सोई महाराज द्वारिका में बैठे हुए द्वारिकाधीश ने अपना श्रृंगार किया, नकली मूछ लगा ली, बढ़िया गले में सोने जवाहरात हीरे मोती सब पहन लिए, सिर पर एक स्वाफा बांधा, उस स्वाफे में भी मोती की लड़ बांध ली, और हाथ में सोने के कड़ूला पहन करके, यहाँ पर किताब दबा करके, और बिल्कुल मुनीम बन करके जैसे कोई व्यापारी हो, व्यापारी जैसा श्रृंगार किया। लेकिन खूब धनवान व्यापारी जैसे दिख रहे थे ठाकुर जी। मुंह में लगाया एक पान, होठ बिल्कुल रच गए लाल लाल, गले में खूब सारे आभूषण पहन लिए, हाथों में कड़ूले, पैरों में कड़ूले, और महाराज चांदी की लाठी लेकर के ठाकुर जी बिल्कुल सेठ साहूकार बन करके और जाने लगे। लक्ष्मी जी बोली, कहां जा रहे हो? बोले एक भक्त पर कृपा करने जा रहे हैं। लक्ष्मी बोली, मैं भी चलूं? आप इतने सुंदर बन के जा रहे हो, ऐसे ऐसे बढ़िया व्यापारी बन के जा रहे हो, तो मैं भी तो देखूं आपकी लीला, मैं भी चलूं? भगवान बोले चलो। लक्ष्मी जी भी एक सेठानी बन करके जा रही हैं। वो एक मार्ग पर दोनों दंपति बैठे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु कृपा करो, संतों की सेवा कैसे करें हम। तभी ठाकुर जी सेठ का रूप धारण करके वहां से गुजर रहे थे, उसके सामने से जाने लगे, और भगवान भी जगह जगह पूछते पाछते उसी के पास पहुंचे। अरे भैया, हम व्यापारी हैं दोनों पति पत्नी, इस नगर से वो दूसरा नगर जो है वहां जाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा चले जाओ, हमसे क्या पूछ रहे हो। बोले नहीं, हम चाह रहे हैं, हम दोनों पे बहुत सारे भैया सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं, इनको पहन करके जाएंगे, किसी ने लूट लिया तो उसने कहा आप एक काम करो, मैं आपको छोड़ाऊंगा दूसरे नगर तक, लेकिन धन पहले देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पत्नी यहीं रुकेगी।
भगवान ने उसको धन दे दिया, वो सारा धन उसने अपनी पत्नी को दे दिया। बोली देवी जाओ, इससे जितनी सामग्री आ जाए खरीद करके बढ़िया पकवान बनाने शुरू करो, मैं इनको पल्ली तरफ छोड़ के आता हूं। ठीक है। अब ठाकुर जी कभी अपनी हीरे की अंगूठी को दिखावें, कभी कानों के कुंडल को ऐसे सहलावें, कभी अपनी छड़ी की बार बार उसको चमकाने की कोशिश करें। उनको देख देख उस भक्त के मन में आवे, कहीं अगर मैं ये रख लूं और मैं ये छुड़ा लूं इनसे तो इतना धन आ जाएगा कि कम से कम नहीं तो 5-6 साल तक चोरी करने की जरूरत नहीं है, संतों की खूब सेवा हो जाएगी। तभी उसने देखा तो ठाकुर जी ने अपने आंख भी बदल रखी थी, अपने बोलने का तरीका भी थोड़ा असहज कर रखा था, जिससे इसको पता चले कि ये वैष्णव नहीं है। उनकी चाल ढाल, चाल चलन, बोलन सुनकर के उस भक्त ने सोचा कि ये वैष्णव तो नहीं है, इनकी चोरी की जा सकती। वो तुरंत दोनों को उसने पकड़ लिया और ठाकुर जी के हाथ में जो छड़ी लग रही थी वो छड़ी ठाकुर जी से छिना ली और छिना करके बोला कि अपने जितने भी तुमने आभूषण गले में पहने, कानों में कुंडल पहने, जो कुछ भी है सब उतार उतार करके धर दो यहाँ पे। ठाकुर जी बोले हमने तेरे पे विश्वास किया कि तू हमको जंगल पार करवाएगा और तू ही लुटेरा निकला, तू ही लूटमार कर रहा है। बोले ज्यादा बातचीत मत करो मुझसे, क्योंकि आपकी ज्यादा बातचीत करूंगा और आप ज्यादा मेरे सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे तो मुझे दया आ जाएगी। तो भक्त है ना, सब आभूषण, हाथों के कड़ूला आदि सब उतार के दे दिए। भक्त विचार करने लगा बहुत है, इतने को बेच करके कम से कम नहीं तो 2 साल की सामग्री तो आ ही जाएगी संतों की सेवा के लिए। लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, बगल में सेठानी जी खड़ी हैं, यदि इनके आभूषण भी चोरी कर लिए जाएं तो 5-10 वर्ष के तो सामग्री आ ही जाएगी। अरे भक्त कब तक तू चोरी करता रहेगा, आज इतना अवसर, शुभ अवसर भगवान ने दिया, एक संग चोरी कर ले, चल सबरी। लक्ष्मी जी के पास गया, बोले तुम भी उतारो, सब कुछ उतारो। सब कुछ उतार के लक्ष्मी जी ने दे दिया, लेकिन एक अंगूठी हाथ में फंसी रह गई। लक्ष्मी जी बोली देखो तुमने सब तो ले लिया, ये भी अंगूठी बहुत ज्यादा टाइट है, निकल नहीं रही है, इसको छोड़ दो, हमारे पास कुछ तो रहने दो। उसने कहा अरे तुम तो दूसरी और ले लोगी, इतने पहन के चल रही हो तो घर में ना जाने कितना रखा होगा। इतना पहन के एक नगर से दूसरे नगर कोई जाता है? तो इसका मतलब ये तो तुम्हारे साधारण आभूषण है, तुम्हारे घर पे तो बहुत सारा धन होगा, तुम तो जाके फिर से बनवा लोगी, पहन लोगी, लेकिन तुम्हारी ये अंगूठी, इसको बेचूंगा तो 1 वर्ष की सामग्री आएगी संतों को खिलाने के लिए, इसको कैसे छोड़ दूंगा। आप तो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ करके जोर से खींचने लगा, लक्ष्मी जी को दर्द होने लगा, भगवान से बोली कुछ करो, इसको दर्शन दो जल्दी। तभी ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस भक्त को अपने हृदय से लगा लिया। भक्त ने कहा प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं डकैती डालता हूं, लेकिन इसका मतलब मैं अपने घर के भरण पोषण का कार्य नहीं करता। मैं चोरी के पैसे से कभी भी अपनी पत्नी को या स्वयं को भोजन नहीं कराता। चोरी करके जो भी धन आता है उससे सामग्री खरीदता हूं, संतों को खिलाता हूं, फिर संतों का जो झूठन बचता है, जो उनका उच्छिष्ट बचता है, उसको मैं और मेरी पत्नी पाते हैं। प्रभु क्षमा कर देना। भगवान ने उसको हृदय से लगाया, बोले तेरी संतों के प्रति जो निष्ठा है उसको देख करके मैं अति प्रसन्न हुआ, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ठाकुर जी ने महाराज ऐसी कृपा कर दी, वो जब तक जीवित रहे तब तक उनके अन्नपूर्णा मैया उनके घर में सदा सर्वदा बैठी रही और खूब संतों की सेवा उनके माध्यम से होती रही।